10% Human: How Your Body's Microbes Hold the Key to Health and Happiness by Alana Collin, exactly as you provided it. 10% ह्यूमन माइनस हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी भाग 1। हम केवल इंसान नहीं हैं, हम एक जीवित इकोसिस्टम हैं। भूमिका: एक नई दुनिया का प्रवेश द्वार। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर की केवल 10% कोशिकाएं ही वास्तव में मानव हैं? बाकी 90% जीवाणु, फंगस, वायरस और माइक्रोब से भरी हुई हैं। ये सुनकर हैरानी होती है, परंतु ये वही सत्य है जिसने अलाना कॉलिन को अपनी किताब 10% ह्यूमन लिखने के लिए प्रेरित किया। अलाना एक जीव विज्ञानी है और वर्षों तक उन्होंने अपने स्वास्थ्य में हो रही अजीब गड़बड़ियों को महसूस किया: थकावट, एलर्जी, पाचन गड़बड़ी और मानसिक थकान। डॉक्टरों से इलाज करवाने के बावजूद कोई ठोस निदान नहीं मिला। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इंसानी शरीर को केवल एक मशीन के रूप में देखता है जिसमें हर खराबी का समाधान दवा या सर्जरी में खोजा जाता है। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण अधूरा है? फिर उनकी मुलाकात हुई एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दुनिया से, माइक्रोबायोम से। इंसानी शरीर एक चलता फिरता ग्रह। हम जिस शरीर को मैं कहते हैं वो वास्तव में अरबों सूक्ष्म जीवों का घर है। हमारी आंतों में, त्वचा पर, मुंह में और यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों में भी लाखों करोड़ों माइक्रोब्स रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ रहने वाले नहीं हैं, ये सक्रिय भागीदार हैं। ये तय करते हैं कि हमारा वजन कितना बढ़ेगा, हमारी त्वचा कैसी होगी, हमारी इम्यूनिटी कैसी चलेगी और हम मानसिक रूप से कितने संतुलित रहेंगे। इनमें से ज़्यादातर माइक्रोब्स हमारी आंतों में रहते हैं, जिसे गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। और यहीं से लेखक की खोज की असली शुरुआत होती है। माइक्रोबायोम, एक भूला हुआ अंग। अगर आप किसी मेडिकल किताब में पढ़ें तो आपको शरीर के 11 प्रमुख अंगों के बारे में बताया जाएगा, जैसे दिल, फेफड़े, यकृत आदि। लेकिन माइक्रोबायोम को कभी अंग की तरह नहीं माना गया। अलाना कॉलिन का तर्क है कि ये हमारी सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि ये अंग इतना प्रभावशाली है कि ये विटामिन बी और के जैसे पोषक तत्व बनाता है। ये हमारी इम्यून प्रणाली को प्रशिक्षित करता है कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है और कौन दुश्मन। ये हमारे खाने को पचाकर ऊर्जा में बदलता है। ये हमारे मूड, डिप्रेशन और चिंता तक को प्रभावित करता है। माइक्रोबायोम को बिना समझे इंसानी स्वास्थ्य को पूरी तरह समझना असंभव है। विज्ञान का नया युग, माइक्रोब्स के बिना अधूरी तस्वीर। 1990 के दशक तक वैज्ञानिकों ने माइक्रोब्स को सिर्फ बीमारी फैलाने वाले जीव ही माना, परंतु जीनोमिक्स और डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक के आने से शोधकर्ता समझने लगे कि असली तस्वीर कुछ और है। एक बड़ा प्रोजेक्ट, ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के हजारों लोगों की आंतों, त्वचा, मुंह और अन्य अंगों में मौजूद माइक्रोब्स का डेटा इकट्ठा किया। नतीजा चौंकाने वाला था। एक इंसान के शरीर में 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं। इनके जीन की संख्या मानव जीन की तुलना में 150 गुना अधिक है। हर इंसान का माइक्रोबायोम एक अनूठी पहचान रखता है, ये आपकी माइक्रोबियल फिंगरप्रिंट जैसा है। जन्म का क्षण, पहला माइक्रोब संपर्क। जब एक शिशु मां के गर्भ में होता है तब वो लगभग स्टरल होता है, यानी उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है, खासकर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, वो मां की योनि और मलाशय के माइक्रोब से भर जाता है। ये संपर्क ही उसके भविष्य के स्वास्थ्य की नींव रखता है। लेकिन जो शिशु सी सेक्शन से जन्म लेते हैं वे इस प्रथम माइक्रोब संपर्क से वंचित रह जाते हैं। शोध से पता चला है कि सी सेक्शन शिशुओं में एलर्जी, अस्थमा, मोटापा और ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा अधिक होता है। ये एक विचारणीय तथ्य है, खासकर तब जब आज के समय में सी सेक्शन की दरें लगातार बढ़ रही हैं। शिशु आहार, ब्रेस्ट फीडिंग vs फॉर्मूला मिल्क। दूसरा बड़ा अवसर माइक्रोबायोम के विकास का होता है, स्तनपान के माध्यम से। मां के दूध में सिर्फ पोषण नहीं होता, बल्कि उसमें ऐसे जीवाणु और शर्कराएं होती हैं जो खास तौर से शिशु के गट माइक्रोब्स को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से मिले लाभ, शिशु की आंत में बिफिडोबैक्टीरिया नामक अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया को हटाते हैं। मां और बच्चे के बीच इम्यून संवाद स्थापित होता है। लेकिन फॉर्मूला मिल्क में यह विशेष गुण नहीं होता। यही वजह है कि फॉर्मूला फेड बच्चों में पाचन संबंधी समस्याएं, एक्जिमा और एलर्जी अधिक देखी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का दोधारी तलवार। 20वीं सदी में एंटीबायोटिक्स को एक चमत्कारी खोज माना गया, जिससे प्लेग, निमोनिया और तपेदिक जैसी बीमारियां काबू में आ गईं। लेकिन यही एंटीबायोटिक्स आज हमारे माइक्रोबायोम के लिए खतरा बन गई हैं। हर बार जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को ही नहीं मारती, बल्कि अच्छे बैक्टीरिया भी मारे जाते हैं। इससे गट फ्लोरा बिगड़ता है, फंगल संक्रमण बढ़ते हैं और भविष्य में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है।
बच्चों को जीवन के पहले वर्ष में बार बार एंटीबायोटिक देने से उनका माइक्रोबायोम स्थायी रूप से बिगड़ सकता है, जिससे उन्हें बाद में डायबिटीज, मोटापा और एलर्जी हो सकती है। आधुनिक खानपान और गट की तबाही। आज के समय में हम जो भोजन खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर डाइट, कम फाइबर, ये सब हमारे माइक्रोब्स के लिए एक बुरा सपना है। हमारे पूर्वजों के खानपान में बहुत अधिक फाइबर, किण्वित खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक तत्व होते थे जो माइक्रोब्स को पसंद थे। लेकिन आज फाइबर कम है, जिससे माइक्रोब्स को भोजन नहीं मिलता। प्रोबायोटिक पदार्थ जैसे दही, कांजी, इडली की जगह पाश्चुरीकृत प्रिजर्व्ड फूड ने ले ली है। अधिक चीनी और कृत्रिम तत्व हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। यह सब मिलकर माइक्रोबायोम को कमजोर करता है, और इसी से जुड़ी हैं आज की अधिकांश मॉडर्न बीमारियां। माइक्रोब्स और दिमाग, गट ब्रेन कनेक्शन। अक्सर कहा जाता है गट फीलिंग या पेट से सोचो। ये केवल एक मुहावरा नहीं है, बल्कि विज्ञान इसे अब सच मान रहा है। हमारी आंत और मस्तिष्क के बीच एक सीधा संबंध है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। गट माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल के स्तर को प्रभावित करते हैं। दिमाग की सूजन या न्यूरो इन्फ्लेमेशन में भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आपका माइक्रोबायोम असंतुलित है तो यह आपको डिप्रेशन, चिंता, स्ट्रेस और नींद की गड़बड़ी दे सकता है। जारी है, अगले भाग में हम गहराई से समझेंगे कैसे माइक्रोब्स मोटापे, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े हैं, क्या माइक्रोब्स हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, और हम अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे ठीक कर सकते हैं। 10% ह्यूमन हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी भाग 2। आपके माइक्रोब्स तय करते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसा सोचते हैं और बीमार होंगे या नहीं। मोटापा, क्या ये केवल खाना ज्यादा का मामला है? लंबे समय तक मोटापे को सिर्फ खाने की मात्रा और कैलोरी इन और आउट का गणित माना गया। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने मोटे और दुबले लोगों के माइक्रोबायोम का विश्लेषण किया तो उन्होंने चौंकाने वाले अंतर देखे। एक शोध में वैज्ञानिकों ने मोटे व्यक्ति की आंत से माइक्रोब्स को चूहों में प्रत्यारोपित किया। वे चूहे सामान्य मात्रा में भोजन करते हुए भी मोटे हो गए। दूसरी ओर दुबले व्यक्ति के माइक्रोब्स वाले चूहे दुबले ही रहे। इसका मतलब क्या हुआ? ये कि माइक्रोब्स ये निर्धारित करते हैं कि हम अपने खाने से कितनी कैलोरी निकालते हैं और कैसे वसा के रूप में संग्रह करते हैं। कुछ विशेष बैक्टीरिया जैसे फर्मिक्यूट्स खाने से अधिक ऊर्जा निकालते हैं, जबकि बैक्टेरोइडिटीज बैक्टीरिया ये कम करते हैं। आज के प्रोसेस्ड फूड बैक्टीरिया के इस असंतुलन को बढ़ाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है। माइक्रोब्स और मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन, एंजाइटी और व्यवहार। क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ापन, थकान या मनोविकृति महसूस की है? शोध ये बता रहे हैं कि गट माइक्रोबायोम और मानसिक स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। इस प्रणाली को गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट माइक्रोब्स सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जो मूड को स्थिर रखता है। गाबा, डोपामिन जैसे रसायनों के निर्माण में मदद करते हैं। अगर असंतुलन हो जाए तो डिप्रेशन, तनाव और मानसिक भ्रम होने लगता है। 2011 के एक अध्ययन में चूहों को तनाव देने पर देखा गया कि जिन चूहों का माइक्रोबायोम स्वस्थ था वे जल्दी उबर गए, जबकि जिनका माइक्रोबायोम बिगड़ा हुआ था वे तनाव में डूबे रहे। इसलिए माइक्रोब्स केवल आंतों में नहीं, बल्कि दिमाग के साइलेंट इंजीनियर भी हैं। ऑटोइम्यून बीमारियां और माइक्रोबायोम। ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस, रोमेटाइड आर्थराइटिस तब होती हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही अंगों पर हमला करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि माइक्रोबायोम का असंतुलन इस आत्म आक्रमण की एक बड़ी वजह है। कैसे? 1. जब अच्छे माइक्रोब्स कम हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम उलझन में पड़ जाता है। 2. इससे शरीर में लीकी गट नामक स्थिति बनती है, जिसमें आंत की परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। 3. इस स्थिति में कुछ विषैले तत्व रक्त में चले जाते हैं, जिससे सूजन और ऑटो इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में टाइप 1 डायबिटीज में वृद्धि का संबंध सी सेक्शन जन्म और एंटीबायोटिक उपयोग से जोड़ा गया है। खाद्य पदार्थ और गट माइक्रोबायोम। आप जो खाते हैं वही आपके माइक्रोब्स को बनाता है। आइए देखें कौन से खाद्य पदार्थ माइक्रोबायोम को बिगाड़ते हैं और कौन सुधारते हैं। हानिकारक खाद्य पदार्थ। रिफाइंड शुगर, सोडा, पिज्जा, चिप्स, कृत्रिम मीठे पदार्थ, फास्ट फूड, अत्यधिक पाश्चुरीकृत दूध। लाभकारी खाद्य पदार्थ। हाई फाइबर युक्त फल और सब्जियां, दालें, बीन्स, होल ग्रेन्स। प्रोबायोटिक्स। दही, कांजी, इडली, किमची। प्रीबायोटिक्स। केला, प्याज, लहसुन, शलजम। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि खाने की विविधता से माइक्रोबायोम मजबूत होता है। हर रंग और प्रकार के फल, सब्जियां अलग अलग माइक्रोब्स को पुष्ट करते हैं। क्या माइक्रोब्स हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं?
ये सवाल अब मजाक नहीं रहा, बल्कि वैज्ञानिक गहराई से इसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ शोध बताते हैं कि जब चूहों का माइक्रोबायोम बदला गया तो उनका आत्मविश्वास, भय और सामाजिक व्यवहार बदल गया। कुछ बैक्टीरिया इंसान को शुगर खाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उन्हें ऊर्जा मिले। कुछ माइक्रोब्स एंग्जाइटी बढ़ाते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा माइंड केवल हमारा नहीं है, बल्कि माइक्रोब्स का भी योगदान इसमें है। फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट (FMT) इलाज का भविष्य। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के माइक्रोब्स को बीमार व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? हाँ, ये इलाज आज हकीकत है। इसे फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट (FMT) कहते हैं। इसमें एक स्वस्थ व्यक्ति का मल लिया जाता है जिसमें लाखों जीवाणु होते हैं और उसे एक रोगी की आंत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये इलाज खासकर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल संक्रमण, जो आंतों को बर्बाद कर देता है, में चमत्कारी रूप से काम करता है। अब इसे डिप्रेशन, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए भी आजमाया जा रहा है। यह आधुनिक माइक्रोबायोम चिकित्सा का भविष्य बन सकता है। हमारे पूर्वजों के माइक्रोब्स, जंगल की सभ्यता बनाम शहर की बीमारी। अलाना कॉलन बताती हैं कि हमारे पूर्वजों का माइक्रोबायोम आज के शहरी लोगों से बहुत अधिक समृद्ध और विविध था। अफ्रीका की हर्जा जनजाति, जो अब भी पारंपरिक जीवन शैली में रहती है, उनके माइक्रोबायोम में कई दुर्लभ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो आधुनिक लोगों में गायब हो चुके हैं। कारण: अधिक प्राकृतिक फाइबर, जमीन के संपर्क में रहना, एंटीबायोटिक्स का अभाव, प्रोसेस्ड फूड से दूरी। शहरों में रहने वाले लोगों का माइक्रोबायोम कम विविध और बीमारी प्रवण होता जा रहा है। जारी है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे माइक्रोब्स जीवन शैली और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, कैसे हम अपने माइक्रोबायोम को फिर से बना सकते हैं, और क्यों 10% ह्यूमन होने का मतलब है माइनस जिम्मेदारी और चेतना के साथ जीना। 10% ह्यूमन हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी भाग 3। हमने अपने भीतर की प्रकृति को भुला दिया है, अब उसे दोबारा जगाना होगा। शहर का जीवन, साफ सफाई या सूक्ष्म जीवन का विनाश? हमारी आधुनिक संस्कृति में साफ सफाई को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये स्वच्छता कई बार हानिकारक भी हो जाती है, खासकर हमारे माइक्रोबायोम के लिए। बचपन में बहुत ज्यादा स्वच्छता और कीटाणुनाशक उत्पादों का इस्तेमाल बच्चों को जरूरी माइक्रोब से दूर कर देता है। इसका असर: कमजोर इम्यून सिस्टम, अधिक एलर्जी, अस्थमा और त्वचा रोग, बार बार बीमार पड़ना। इसे वैज्ञानिकों ने हाइजीन हाइपोथेसिस कहा है, माइनस यानी बहुत ज्यादा साफ सफाई हमें बीमार बना सकती है। एंटीबैक्टीरियल उत्पाद, माइक्रोब्स के शत्रु। आज बाजार में हर चीज एंटीबैक्टीरियल टैग के साथ बेची जा रही है, माइनस साबुन, हैंड सैनिटाइजर, टिश्यू, लोशन आदि। लेकिन इन उत्पादों का अत्यधिक उपयोग हमारे त्वचा के अच्छे माइक्रोब्स को नष्ट करता है, त्वचा की नमी और सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बाधित करता है। हमारे शरीर पर रहने वाले माइक्रोब्स एक प्राकृतिक कवच बनाते हैं। जब हम बार बार उन्हें मारते हैं तो हम बीमारी के लिए और खुल जाते हैं। प्रकृति से दूरी इक्वल्स माइक्रोबायोम की गिरावट। हमारी पुरानी जीवन शैली में मिट्टी में खेलना, जानवरों के साथ रहना, खुली हवा में काम करना, बिना डर के धूल मिट्टी में हाथ लगाना, ये सब सामान्य था। हम जमीन पर बैठते नहीं, बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देते, जानवरों से दूरी बढ़ गई है। इसका परिणाम है माइक्रोब्स के प्राकृतिक स्रोतों से कटाव, जिससे हमारे शरीर में जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी की भारी कमी आ गई है। माइक्रोब्स और हमारी सोच, क्या हम प्रकृति से अलग बनते जा रहे हैं? अलाना कॉलन एक गहरी बात कहती है, जैसे जैसे हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, हम अपने अंदर के जीवन से भी कटते जा रहे हैं। जब हम माइक्रोब्स को मारते हैं, हम अपने शरीर की सूक्ष्म संरचना को, अपने दिमाग की रासायनिकी को और अपने व्यवहार के मूल स्रोत को बाधित कर रहे होते हैं। हमारा स्वास्थ्य अब सिर्फ खाने पीने या एक्सरसाइज का मामला नहीं है, ये एक गहरे जैविक संपर्क का विषय है। समाधान: माइक्रोबायोम को फिर से जीवित कैसे करें? अब सवाल उठता है, माइनस क्या बिगड़े हुए माइक्रोबायोम को फिर से ठीक किया जा सकता है? हाँ, लेकिन धीरे, संतुलन से और एक समग्र दृष्टिकोण के साथ। 1. खानपान में बदलाव। फाइबर से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। हर दिन कम से कम 30 प्रकार के प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ लें। प्रोबायोटिक चीजें नियमित लें, माइनस जैसे दही, कांजी, अचार, इडली, सॉरक्रॉट। प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाद्य पदार्थ से दूरी बनाएं। समय समय पर उपवास करें, माइनस माइक्रोब्स को रीसेट करने में मदद मिलती है। 2. नेचर के संपर्क में आएं। नंगे पांव जमीन पर चलें, बागवानी करें, मिट्टी में हाथ लगाएं, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं। बच्चों को बाहर खेलने दें, माइनस मिट्टी खाने दो, बीमारियां भगाने दो। 3.
अनावश्यक एंटीबायोटिक से बचें। हर हल्की बीमारी में एंटीबायोटिक ना लें। डॉक्टर से पूछे बिना दवा शुरू ना करें। बच्चों को बहुत बार एंटीबायोटिक देने से बचें। 4. हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को प्राकृतिक बनाएं। एंटीबैक्टीरियल साबुन छोड़कर साधारण साबुन इस्तेमाल करें। केमिकल क्लीनर की बजाय सिरका, बेकिंग सोडा, नींबू जैसे घरेलू विकल्प चुनें। शरीर और त्वचा पर रसायनों का बोझ कम करें। अगली पीढ़ी का स्वास्थ्य, माँ के गर्भ से शुरुआत। अलाना कॉलन विशेष रूप से मातृत्व पर जोर देती हैं। एक माँ के माइक्रोबायोम का असर उसके बच्चे की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। क्या करें? गर्भवती महिला को फाइबर और प्रोबायोटिक्स से भरपूर भोजन दिया जाए। डिलीवरी यदि संभव हो तो नॉर्मल तरीके से कराई जाए। स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाए। नवजात को साफ सुथरे लेकिन प्राकृतिक वातावरण में पाला जाए, कीटाणु रहित नहीं। माइक्रोबायोम और सामाजिक स्वास्थ्य। अलाना का ये संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है कि माइक्रोबायोम का संबंध केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य से नहीं बल्कि सामूहिक समाज के स्वास्थ्य से है। जैसे जैसे माइक्रोबायोम खराब हो रहा है, समाज में एलर्जी, अवसाद, मानसिक विकार और आक्रामक व्यवहार बढ़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ जैविक ही नहीं, सांस्कृतिक गिरावट का संकेत भी है। हमें अपनी जीवन शैली को सामूहिक रूप से बदलने की जरूरत है, केवल खुद के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए भी। 10% ह्यूमन का अर्थ, एक चेतन जीवन। यह किताब केवल स्वास्थ्य से जुड़ी नहीं है, ये एक दार्शनिक चेतना की ओर भी संकेत करती है। मैं का मतलब अब केवल मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर जोड़ मेरे माइक्रोब्स इक्वल्स मैं। यह दृष्टिकोण हमें विनम्र बनाता है, हमें प्राकृतिक चक्रों से जोड़ता है और एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां विज्ञान और प्रकृति का संतुलन बना रहे। जारी है। अगले भाग 4 में हम जानेंगे माइक्रोब्स और महामारी कोविड-19 से सबक, माइक्रोब्स और कैंसर के बीच संबंध, भविष्य की चिकित्सा, माइक्रोबायोम थेरेपी और व्यक्तिगत स्तर पर माइक्रोब्स की रक्षा के लिए 10 महत्वपूर्ण नियम। Certainly. Here's the script for the remaining parts of the 10% Human Hindi documentary summary, exactly as you provided it. 10% ह्यूमन हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी, भाग 4। माइक्रोब्स को समझना ही भविष्य की चिकित्सा को समझना है। महामारी और माइक्रोबायोम। कोविड-19 से क्या सीखा? कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस त्रासदी ने हमें एक बड़ा पाठ भी सिखाया, कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कितनी नाजुक और संवेदनशील हो चुकी है। शोध में पाया गया कि जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम संतुलित था, उनमें कोविड संक्रमण हल्का और जल्दी ठीक होने वाला रहा। जिनका माइक्रोबायोम पहले से बिगड़ा हुआ था, खासकर मोटापा, मधुमेह या पुरानी बीमारियों वाले, उन्हें अधिक जटिलताएं आईं। इसका सीधा मतलब यह है कि मजबूत माइक्रोबायोम इक्वल्स मजबूत इम्यून सिस्टम। और ये केवल कोविड तक सीमित नहीं, भविष्य की हर महामारी में ये सिद्धांत लागू होगा। माइक्रोब्स और कैंसर। क्या सूक्ष्म जीवन कर सकता है घातक जीवन को मात? कैंसर एक भयावह शब्द है, लेकिन क्या माइक्रोब्स इस दुश्मन से भी लड़ सकते हैं? रिसर्च से ये बातें सामने आई हैं। कुछ माइक्रोब्स कैंसर रोधी यौगिक एंटी-कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। एक संतुलित गट फ्लोरा शरीर में सूजन को कम करता है, जो कैंसर की एक बड़ी वजह है। कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ट्यूमर कोशिकाओं के विकास को रोक सकते हैं। कैंसर और एंटीबायोटिक। दूसरी ओर, अत्यधिक एंटीबायोटिक उपयोग शरीर में माइक्रोबायोम को खत्म कर देता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। कैंसर का खतरा बढ़ता है। कैंसर इलाज के दौरान मरीज जल्दी कमजोर हो जाता है। इसलिए भविष्य में कैंसर थेरेपी जोड़ माइक्रोबायोम सपोर्ट एक नया मानक बन सकता है। माइक्रोबायोम थेरेपी, भविष्य की चिकित्सा प्रणाली। अभी तक हमने दवाओं को मुख्य इलाज माना है, लेकिन अब चिकित्सा विज्ञान में माइक्रोब्स को लेकर एक नई क्रांति आ रही है, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोम मेडिसिन या माइक्रोबायोटिक थेरेपी। इसके अंतर्गत फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट FMT-, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, प्रोबायोटिक फार्मा उत्पाद खास बैक्टीरिया आधारित दवाएं, गट फ्रेंडली न्यूट्रास्यूटिकल्स पोषण जोड़, चिकित्सा आधारित खाद्य सप्लीमेंट, पर्सनल माइक्रोबायोम टेस्टिंग जिसमें आपकी गट फ्लोरा की रिपोर्ट के आधार पर आपको डाइट और थेरेपी मिलती है। अमेरिका, जापान और यूरोप में ये क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में आप डॉक्टर से ये दवा सुन सकते हैं। आपके लक्षण देखकर लगता है आपको लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस GG की 2 खुराक लेनी चाहिए। माइक्रोब्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिर्फ थेरेपी ही नहीं, माइक्रोब्स जेनेटिक चिकित्सा के लिए भी वरदान बनते जा रहे हैं। वैज्ञानिक अब ऐसे माइक्रोब्स बना रहे हैं जो शरीर में जाकर रोग की सूचना दे सके या फिर अंदर से दवा छोड़ सके। कुछ माइक्रोब्स को प्रोग्राम्ड किया गया है कि वे केवल कैंसर कोशिकाओं पर हमला करें।
ये सारे प्रयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन यह कल्पना नहीं, आने वाला यथार्थ है। माइक्रोबायोम के पतन के संकेत। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, पाचन खराब रहता है, एलर्जी, डिप्रेशन, वजन का असंतुलन माइनस, तो इसका संकेत है कि उसका माइक्रोबायोम गड़बड़ है। माइक्रोबायोम के असंतुलन के कुछ प्रमुख लक्षण: लगातार कब्ज या दस्त, पेट फूलना या भारीपन, शुगर की अत्यधिक क्रेविंग, स्किन संबंधी समस्याएं, एक्ने, रैशेज, मानसिक असंतुलन, बेचैनी, फोकस की कमी। ये सब बताता है कि अब बदलाव की जरूरत है माइनस माइक्रोब्स के स्तर पर। माइक्रोबायोम को संतुलित करने के 10 सिद्धांत। 1. प्राकृतिक भोजन खाएं, माइनस पौधे आधारित, बिना रसायन का। 2. विविधता अपनाएं, माइनस हर हफ्ते 25 से 30 अलग पौधों के स्रोत खाएं। 3. प्रोबायोटिक लें, माइनस घर का दही, कांजी, अचार। 4. प्रीबायोटिक लें, माइनस प्याज, लहसुन, चुकंदर, केला। 5. मिट्टी से जुड़ें, माइनस गार्डनिंग करें, मिट्टी में चलें। 6. पालतू जानवर पालें, वे अच्छे बैक्टीरिया का स्रोत हैं। 7. केमिकल से बचें, साबुन, क्लीनर, स्किन प्रोडक्ट्स में साधारण विकल्प चुनें। 8. नियमित व्यायाम करें, माइनस यह गट की गतिशीलता को बनाए रखता है। 9. अनावश्यक दवाओं से बचें, माइनस खासकर एंटीबायोटिक्स से। 10. तनाव से निपटें, मेडिटेशन, सांस, व्यायाम, सैर। माइक्रोबायोम और चेतना। अलाना कॉलन इस किताब में एक बेहद भावनात्मक बात करती हैं। हम अपने अंदर जिस जीवन को पालते हैं वो सिर्फ विज्ञान नहीं, चेतना का विषय है। अगर हम अपने शरीर में अरबों सूक्ष्म प्राणियों को जगह देते हैं तो हमें जिम्मेदारी के साथ उन्हें समझना और सहजीविता में जीना सीखना चाहिए। यह केवल स्वास्थ्य की यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, शरीर के भीतर के जीवन से जुड़ने की। जारी है। अगले भाग 5 में हम जानेंगे व्यक्तिगत कहानियां और केस स्टडीज, माइक्रोबायोम के सामाजिक प्रभाव, सरकारों और चिकित्सा संस्थाओं। 10% ह्यूमन के दर्शन और निष्कर्ष। 10% ह्यूमन हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी, भाग 5। हर इंसान में छिपा है एक पूरा ब्रह्मांड, हमें फिर से उसे पहचानना है। केस स्टडी #1 डिप्रेशन से बाहर माइनस एक माइक्रोबियल मोड़। जेसिका एक 35 वर्षीय महिला जो वर्षों से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही थी। अनेक एंटी डिप्रेसेंट दवाओं और थेरेपीज के बावजूद कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसने माइक्रोबायोम पर आधारित एक न्यूट्रिशनिस्ट से संपर्क किया। उसकी नई योजना: प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, प्राकृतिक फाइबर डाइट, प्रोसेस्ड शुगर पूरी तरह बंद, दही और कांजी को नियमित सेवन। 3 महीने में ही जेसिका ने बताया कि उसका मन स्थिर हो गया, नींद अच्छी आने लगी और उसे खुश रहने का कारण मिलने लगा। ये था गट ब्रेन एक्सेस का प्रभाव जो डिप्रेशन से बाहर लाया, बिना भारी दवाओं के। केस स्टडी #2 एक्जिमा से पीड़ित बच्चा और गट की क्रांति। इथन एक 4 वर्षीय बच्चा जो बचपन से ही एक्जिमा, स्किन रैश और एलर्जी से परेशान था। डॉक्टरों ने उसे हर बार स्टेरॉयड क्रीम दी, परंतु समस्या दोबारा लौट आती। इथन की मां ने एक गट स्पेशलिस्ट की सलाह ली। एंटीबायोटिक्स बंद, शक्कर और फास्ट फूड बंद, हफ्ते में 3 दिन फर्मेंटेड फूड, हर दिन मिट्टी में खेलने की अनुमति। 6 महीने में स्किन पूरी तरह साफ, एलर्जी गायब, बच्चा ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड। एक कमजोर बच्चा सिर्फ गट माइक्रोबायोम सुधारकर स्वस्थ और मजबूत बन गया। वैश्विक तस्वीर, स्वास्थ्य का नया युद्ध क्षेत्र। दुनिया के कई देशों ने अब माइक्रोबायोम को एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बना लिया है। उदाहरण: जापान, स्कूलों में बच्चों को किण्वित भोजन देना अनिवार्य। फ्रांस, फार्मा कंपनियां प्रोबायोटिक दवा विकसित कर रही हैं। नीदरलैंड, हर नवजात का माइक्रोबायोम मैपिंग प्रोग्राम। यूएसए, माइक्रोबायोम इनिशिएटिव माइनस रिसर्च और पब्लिक एजुकेशन। भारत में भी धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन इसे और तेज करने की जरूरत है। डॉक्टरों की सोच में बदलाव। बहुत सारे पारंपरिक डॉक्टर अब भी माइक्रोब्स को संक्रमण के स्रोत के रूप में ही देखते हैं, लेकिन नए पीढ़ी के डॉक्टर्स अब गट बेस्ड ट्रीटमेंट को स्वीकार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों में माइक्रोबायोम अब एक विषय के रूप में उभर रहा है। फैमिली डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट अब लोगों को गट हेल्थ की सलाह देने लगे हैं। ये चिकित्सा की एक परिवर्तनकारी क्रांति है जो बीमारी से परे जीवन की संरचना को समझती है। जन जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता। 10% ह्यूमन का संदेश केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये हर आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? स्कूलों में माइक्रोबायोम एजुकेशन, माता पिता को प्राकृतिक पालन पोषण की जानकारी, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर गट हेल्थ कैंपेन, कृषि और फूड इंडस्ट्री में माइक्रोब सेंसिटिव रिफॉर्म। ये सामूहिक चेतना से ही संभव है।
माइक्रोब्स की वैश्विक गिरावट। यूएन और डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में माइक्रोबियल विविधता घट रही है। कुछ महत्वपूर्ण गट बैक्टीरिया लुप्त प्राय हो चुके हैं। ये मानव जाति के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब है, अगर हम अपने अंदर के जीवन को बचा नहीं पाए तो बाहर का जीवन भी खो जाएगा। माइक्रोब्स, पृथ्वी और पर्यावरण। माइक्रोब्स सिर्फ इंसानों के नहीं, पूरी धरती के जीवन का आधार हैं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जल को शुद्ध करते हैं, पौधों को पोषण देते हैं, पर्यावरणीय चक्र नाइट्रोजन कार्बन को संतुलित रखते हैं। जब हम अधिक रसायन, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक डालते हैं, भूमि की उपज को बिगाड़ते हैं, प्रोसेस्ड फूड का अति उपयोग करते हैं, तो हम सिर्फ अपने माइक्रोब्स को नहीं, पूरी पृथ्वी के जीवन चक्र को तोड़ रहे होते हैं। 10% ह्यूमन माइनस एक दर्शन, एक चेतना। अलाना कॉलन इस पूरी यात्रा को सिर्फ स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में नहीं देखती, बल्कि ये एक आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक आंदोलन है। इस दर्शन के प्रमुख बिंदु: 1. हम पूरी तरह इंसान नहीं, माइनस हम जीवों का एक संघ है। 2. हमारी बीमारी, व्यवहार और सोच माइनस माइक्रोब से जुड़ी है। 3. स्वस्थ शरीर का अर्थ है माइनस सूक्ष्म जीवन का संतुलन। 4. हमारी जिम्मेदारी है माइनस इन जीवन रूपों को समझना और उनका सम्मान करना। यह एक नया मानवीय दृष्टिकोण है, माइनस जो विज्ञान, आध्यात्म और प्रकृति को जोड़ता है। निष्कर्ष की ओर एक दृष्टि। प्रस्तावना भाग 6 से पहले। अब तक आपने जाना कि आपका शरीर 10% मानव और 90% माइक्रोब है। गट माइक्रोबायोम आपकी सेहत, मनोदशा, व्यवहार और भविष्य तय करता है। बीमारियां केवल बीमारी नहीं है, माइनस वे सूक्ष्म असंतुलन की आवाज है। समाधान है प्रकृति की ओर लौटना और भीतर के जीवन को जानना। अंतिम भाग 6 में हम लाएंगे इस पुस्तक का पूर्ण सारांश और निष्कर्ष। गहराई से बताया जाएगा कि आप अपने माइक्रोबायोम के संरक्षक कैसे बन सकते हैं, और एक ऐसा लाइफस्टाइल प्लान जो आपको 10% ह्यूमन के रूप में स्वस्थ, संतुलित और जागरूक बनाए। 10% ह्यूमन हिंदी डॉक्यूमेंट्री समरी भाग 6, अंतिम भाग। एक क्रांति जो आपकी त्वचा के नीचे है और जिसे अब आपको जगा देना है। भाग 1, हम कौन हैं? एक गहरा आत्मबोध। हम अपने आप को जब आईने में देखते हैं तो त्वचा, मांसपेशियां और पहचान दिखती है, लेकिन विज्ञान कहता है आपका शरीर सिर्फ आपका नहीं है। आप एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, अरबों जीवाणुओं, वायरस, फंगी और अन्य सूक्ष्म जीवों का घर। आपके शरीर में जितने मानव कोशिका हैं, उनसे कई गुना ज्यादा माइक्रोब्स हैं। आपका डीएनए केवल आपका। आपके अंदर रहने वाले माइक्रोब्स का डीएनए आपके मस्तिष्क और शरीर के संचालन में सीधा योगदान देता है। ये सोच हमारी आत्म छवि को हिला देती है। हम स्वायत्त व्यक्ति नहीं हैं, हम परिस्थितिजन्य पारिस्थितिकी तंत्र हैं। भाग 2, जब संतुलन बिगड़ता है, माइनस बीमारियों की चुप कहानी। आज के समय में दुनिया भर में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एलर्जी, आंत की सूजन, आईबीडी, क्रोन्स, इन सभी का एक साझा तत्व है डिसबायोसिस, यानी माइक्रोब्स का असंतुलन। कैसे होता है ये असंतुलन? 1. बचपन में ज्यादा एंटीबायोटिक देना। 2. सी सेक्शन डिलीवरी से माइक्रोब ट्रांसफर नहीं होना। 3. बोतल से दूध पिलाने का चलन। 4. प्रोसेस्ड फूड और शुगर की अधिकता। 5. स्वच्छता का अत्यधिक क्रेज, हाइजीन हाइपोथेसिस। इन सब ने एक माइक्रोबियल विनाश पैदा कर दिया है जो रोगों का जन्मदाता है। भाग 3, गट माइक्रोबायोम का पोषण माइनस भोजन के जरिए क्रांति। आप जो खाते हैं वो केवल आपके पेट में नहीं जाता, बल्कि आपकी सूक्ष्म दुनिया को प्रभावित करता है। माइक्रो फ्रेंडली डाइट। सही खाद्य पदार्थ क्यों लाभकारी हैं? फर्मेंटेड फूड, दही, कांजी, किमची, इडली प्रोबायोटिक बैक्टीरिया देते हैं। फाइबर युक्त सब्जियां, भिंडी, मूली, पत्ता गोभी प्रीबायोटिक्स की तरह कार्य करते हैं। फल जैसे सेब, अमरूद, केले गट बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा। अनप्रोसेस्ड साबुत अनाज, धीमे पचने वाले कार्ब्स बैक्टीरिया के लिए खाद। हल्दी, अजवाइन, अदरक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल पर माइक्रोब सपोर्टिव, बचें इनसे। रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, अधिक अल्कोहल, पैकेज्ड फूड। भाग 4, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक माइनस एक नया पालन पोषण मॉडल। जन्म। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा मां के वजाइना से गुजरता है और वहीं से वो अपना पहला माइक्रोबियल गिफ्ट पाता है। सी सेक्शन में ये प्रक्रिया बाधित होती है। समाधान: वेजाइनल स्वैप ट्रांसफर, यानी मां के माइक्रोब्स बच्चे तक पहुंचाना। शिशु अवस्था। मां का दूध ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स HMOS देता है, माइनस जो शिशु के गट माइक्रोब्स को पोषित करता है, न कि शिशु को सीधे। बचपन। बच्चों को मिट्टी में खेलने दें, जानवरों के संपर्क में रखें,
हर छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक्स न दे। हर बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करे। ये माइक्रोबियल पालन पोषण आने वाली पीढ़ी की इम्यून हेल्थ को बचाएगा। भाग 5 माइक्रोबियल थेरेपी और मेडिकल भविष्य। अब विज्ञान की नज़रें सिर्फ दवाओं पर नहीं है बल्कि जीवित उपचार पर हैं। कुछ क्रांतिकारी प्रयोग। 1. FMT फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। स्वस्थ व्यक्ति के गट माइक्रोब्स को बीमार व्यक्ति को ट्रांसफर करना। क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल जैसी जिद्दी बीमारियों में चमत्कारी असर। 2. माइक्रोबियल पिल्स। अब गोलियों के रूप में जीवित सूक्ष्मजीवों को दिया जा रहा है। 3. बायो इंजीनियर्ड माइक्रोब्स। वैज्ञानिक विशिष्ट माइक्रोब्स को DNA स्तर पर डिजाइन कर रहे हैं जो शरीर में जाकर लक्षित कार्य करे। भाग 6 माइक्रोबियल जीवन शैली माइनस क्या करें क्या न करें। 10 सूत्र खुद को 10% ह्यूमन बनाने के लिए। 1. प्रोबायोटिक और फाइबर से भरपूर डाइट अपनाएं। 2. सीजनल और देसी फूड्स खाएं। 3. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य से दूरी बनाएं। 4. हर बीमारी में दवा का अंधाधुंध प्रयोग न करें। 5. प्राकृतिक चीजों से जुड़े मिट्टी, पौधे, जानवर। 6. खाना धीरे धीरे और मन से खाएं। 7. नींद और मानसिक तनाव को प्राथमिकता दें। 8. योग और सांस संबंधी अभ्यास करें - ये गट ब्रेन लिंक को संतुलित करता है। 9. बच्चों को सैनिटाइजर और गंदगी के डर से ना पालें। 10. अपने शरीर की आवाज को समझना सीखें। भाग 7 दार्शनिक दृष्टिकोण मैं कौन हूं। अलाना कॉलिन कहती हैं, हमने खुद को एक स्वायत्त इकाई मान लिया, लेकिन हम प्रकृति के विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमारी सूक्ष्म दुनिया हमारी असली पहचान है। ये दृष्टिकोण हमें अहंकार से विनम्रता की ओर, डर से समझ की ओर और नियंत्रण से सामंजस्य की ओर ले जाता है। अंतिम निष्कर्ष 10% ह्यूमन का वास्तविक अर्थ। आप अकेले नहीं हैं, आप अरबों जीवन रूपों का एक समूह हैं। आपकी बीमारी सिर्फ एक चेतावनी है कि आपकी सूक्ष्म दुनिया असंतुलन में है। स्वास्थ्य का रास्ता बाहर नहीं, अंदर की सूक्ष्म दुनिया से होकर जाता है। भोजन, नींद, वातावरण, भावनाएं सब गट माइक्रोबायोम को प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने अंदर के जीवन को समझते हैं तो आप सच में स्वस्थ, संतुलित और पूर्ण हैं। समापन संदेश 10% ह्यूमन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये आपको बताता है कि जीवन की सबसे शक्तिशाली क्रांति न बाहर की मशीनों में है बल्कि आपकी त्वचा के नीचे उस सूक्ष्म ब्रह्मांड में है जिसे अब समझने और संवारने की बारी आपकी है।